हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इक्वेशंस कैसे होती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, और मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल भी दिया था। और जब हमारे पास बोथ वेरिएबल टू वेरिएबल्स आ जाएं, अगर मैंने वन वेरिएबल कैसे सोल्व करते हैं इक्वेशंस को, और जब टू वेरिएबल्स हो तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल्स भी कराए थे कुछ, और मैंने आपको 5 क्वेश्चन ऑलरेडी इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में जो है कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि हमारी लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस होती है ए एक्स प्लस के बी इज इक्वल टू 0। ए हमारा क्या है? ए हमारा है कोफिशिएंट, और एक्स क्या है? एक्स हमारा वेरिएबल है, और ये जो बी है ये क्या है? ये कांस्टेंट है। और जो ये इज इक्वल टू का साइन है, ये क्या शो करता है? ये हमारा शो करता है इक्वालिटी को। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। हमें इस इक्वेशंस को क्या करना है? पहले सोल्व करना है। जो हमारे पास वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी, फिर हमें क्या करना है? उसको क्वेश्चन में रखकर ही चेक करना है रिजल्ट को कि सही आया है या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है 6, 8x प्लस के 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस के 1 प्लस 7। तो मैंने आपको बताया है, ये इस इक्वेशंस में क्या दिया गया है? सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया गया है। तो इन वाली इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट इस वाली इक्वेशंस में क्या है? बोथ साइड क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। आपको बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सेम वेरिएबल देखते हैं कि सबसे पहले सेम वैल्यूज हमें कहाँ दी गई है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? 8x प्लस के 4 इज इक्वल टू, अब ये 3 है, देन ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे, फिर इसी 3 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1 में करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3 प्लस के 7 एज इट इज। क्लियर? अब इसको आपने करना क्या है? मुझे यहाँ पर सेम वैल्यूज दिखी, और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दो वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम x वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ये राइट हैंड साइड है ना, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगी, तो ये माइनस का हो जाएगा 3x इजिकल टू, ये माइनस का 3 एज इट इज रहेगा, प्लस के 7 एज इट इज, और इस वाली वैल्यू के प्लस के 4 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर? अब करना क्या है? आपने सिंपली इसको सोल्व कर देना है, देन जो हमारी x की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ठीक, 8x में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो बचेंगे 5x। 5x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस कर दो, 7 में से 4 गए तो कितना बचा? 3। 5x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू 0 बाय 5 हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो हमारी x की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। ठीक, आई होप आपको x की वैल्यू क्लियर होगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, देन जब हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाती है तो हम वेरिएबल की वैल्यू को क्वेश्चंस में वैल्यूज को पुट करके चेक करते हैं क्या हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड साइड के या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब चेक करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? 8x
प्लस के 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस के 1 प्लस 7। अब आपने करना क्या है, x की वैल्यू को पुट कर देना है, देन क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि हमारी वैल्यूज बोथ साइड सेम आ रही है या नहीं। तो चलिए x मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 0 माइनस 1 प्लस के 7। x की मल्टीप्लाई अगर 8 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे या 0 की किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, वैल्यू जो है हमारी 0 बन जाती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 जाएगा। प्लस 4 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई अगर 0 से करोगे तो मैंने आपको बताया है 0 बन जाएगा, और इस 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये माइनस के 3 आ जाएगा, माइनस के 3 प्लस के 1। ये 0 प्लस 4 कितना जाएगा 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4। साइन किसका बड़ा है, 7 का बड़ा है, तो साइन प्लस का ही आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 हमारा आ जाएगा। जो कि हमें चेक करना था क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है क्या वो इक्वल है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारी x की वैल्यू 0 आई है वो बिल्कुल करेक्ट आई है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस के 10। इसको हमें क्या करना है, इसको भी जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 को आपको सोल्व करके बताया, हमें क्या दिया गया है, हमें एक ब्रैकेट दिया गया है और हमें पता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। क्लियर, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। x इज इक्वल टू, अब ये क्या है 4/5 है और ब्रैकेट में x प्लस के 10 है, तो इस 4/5 का मल्टीप्लाई पहले मैं x से करूंगी, देन फिर क्या करूंगी, प्लस यूज करके 4/5 को ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई डिजिट दी गई होती है और एक ब्रैकेट दिया गया होता है तो उस डिजिट को हम उस ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई x से करूंगी तो 4/5 x हो जाएगा, प्लस के 4/x ही मल्टीप्लाई करूंगी 10 से। क्लियर, अब ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 4/5x प्लस के 4 2 जा 8। क्लियर, अब ये क्या है, 1 वेरिएबल देन 2 वेरिएबल, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करेंगे, पहले x वाली वैल्यूज को एक साइड ले लेंगे, देन डिजिट्स को अलग साइड ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा 4/5x और इजिकल टू में हो जाएगा 8। क्लियर, ये फ्रैक्शन में है तो इसके अपॉन में भी 1 लगा दो। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 5, तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस के 4x इजिकल टू 8। अब ये 5x में से माइनस कर दो 4x को, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x/5 इजिकल टू कितना आ जाएगा 8। अब करना क्या है, सिंपली हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा x इजिकल टू 8। इस 5 को क्या कर दूंगी, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 8 से, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 जा आ जाएगा, 8 5 से कितना होता है 14। तो हमारी x की वैल्यू जो है 14 आ चुकी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, चेक योर रिजल्ट। आपका क्या करना है, इस x की वैल्यूज को हमें इस इक्वेशंस में पुट करके चेक करना है क्या जो हमारी x की वैल्यू आई है वो करेक्ट आई है या नहीं। ठीक, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ। चलिए अब चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस के 10। अब आपने करना क्या है, सिंपली x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, देन सिंप्लीफाई करके चेक करना है। ठीक है, तो x कितना आया है, x आया है 14 इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में 14 प्लस के 10। ठीक है, 14 इज इक्वल टू 4/5, इनको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 15, तो इसको कैंसिल कर दो, 5 10 जा 15, ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया है 14 इज इक्वल टू
10 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आ गया 14। तो जो हमारा LH साइड है वो इक्वल आ गया है RH साइड के। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप सिंपली और फास्टली सोल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, आप ट्राई कीजिएगा। आपने अब तक 7 क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी बहुत सारे जो मैंने कराए हैं, इसी तरीके के सारे मैंने क्वेश्चंस को आपको सोल्व करवाया है। तो अब तक आपका जहां भी कोई भी डाउट होगा, आई होप वो क्लियर हो गया होगा। तो आपने अब करना क्या है, जितने भी मैं आगे क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ, मेरे से पहले आपको उनको खुद से, जब मैं यहाँ क्वेश्चन नोट डाउन करती हूँ तो आपने पहले उनको सोल्व करना है और देखना है कि आप खुद से सोल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, और मुझसे पहले आपको कमेंट करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है, 2x अपॉन 3 प्लस के 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस के 3। हमें करना क्या है, इसको भी इक्वेशंस को सोल्व करना है, देन रिजल्ट को चेक करना है। ठीक है, मेरे से पहले आपने x की वैल्यू को कमेंट में बताना है कि x की वैल्यू क्या आई है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लाइक टर्म्स देखते हैं। 2x है और यहाँ पर 7x है, तो हम क्या करेंगे, पहले x वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 3, और ये प्लस में है तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगी, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3, और ये प्लस का 1 है तो ये राइट हैंड साइड जाके कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। क्लियर? अब आपने करना क्या है, सिंपली इसको सोल्व कर दीजिए। यहाँ पर क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे, 15 और 3 का एलसीएम लीजिए, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, तो 5 1 जा 5 और 1, तो एलसीएम जो है हमारा कितना आ गया है, 15 आ गया है। ठीक है, तो एलसीएम 15 ले लिया। अब क्या करेंगे, जब एलसीएम 15 आ गया तो 3 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा कितना होता है, 3 5 जा 50 और 5 जा, तो 5 में 5, इससे हम क्या करते हैं, पहले हम 3 को डिवाइड करेंगे, देन जो वैल्यू आएगी उसको हम ऊपर वाली वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 5 जा 15, 5 आ गया, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया, 10x माइनस के 15 1 जा 15, और ये कितना जाएगा 7x इजिकल टू 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 7 में से 3 गया, कितना बचा 10 में से 7 गया, कितना बचा 3x अपॉन 15 इजिकल टू 2। क्लियर? चलिए आप यहाँ पर सोल्व कर देती हूँ। 3x इजिकल टू 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो ये कितना हो जाएगा, 3x इजिकल टू 15 2 जा 13, तो ये x इजिकल टू 13 अपॉन 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू जो है हमारी 10 आ जाएगी। आई होप आपकी भी x की वैल्यू जो है 10 आ गई होगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिंपली x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ। चलिए चेक करते हैं, x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 10 आ गई है। अब हमने करना क्या है, सिंपली इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, चलिए 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया 10 अपॉन 3 प्लस के 1 इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 15 प्लस के 3। अब क्या करोगे आप, सिंप्लीफाई कर दीजिए सिंपली इसको, 10 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन 3 प्लस के 1 इजिकल टू, इसको डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, देन 5 3 जा 15। ठीक, तो ये कितना हो गया, 7 2 जा 40 अपॉन 3 प्लस के 3। ये फ्रैक्शन में है तो इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में भी 1, बैलेंस करने के लिए। ठीक, अब एलसीएम आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 प्लस के 3 इजिकल टू, एलसीएम आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 प्लस के 3 3 जा 9। ठीक, 20 प्लस के 3 कितना हो गया 23, 23 अपॉन 3 इजिकल टू, इसमें ऐड कर दो, 9 को ऐड करो 14 में तो कितना आ जाएगा 23 बाय 3। तो जो हमारी LH साइड है वो इक्वल है RH साइड के। ठीक है,
जो कि हमें इक्वेशंस में चेक करना था कि हमारी जो इक्वेशंस है क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। और इस टाइप के आप जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रही हूँ और जितने भी हमारे बाकी क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज के बचे हैं, आप इजीली क्या कर पाओगे, उनको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया है, 2y प्लस के 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस के y। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को भी सोल्व करना है, देन हमारा जो आंसर है उसको हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लाइक टर्म्स देखते हैं कि लाइक टर्म हमारी कहाँ कहाँ है। 2y प्लस के 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस के y। 2y यहाँ पर है, माइनस के y यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स को एक साइड ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2y, ये राइट हैंड साइड है तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगी, तो ये माइनस का जो है ये प्लस का हो जाएगा y। क्लियर, इज इक्वल टू 26/3 एज इट इज, देन ये माइनस जो ये प्लस का 5/3 है, ये राइट हैंड साइड आगे कितना हो जाएगा, माइनस का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप जो मैं साइन नहीं चेंज कर रही हूँ आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब ये 2y प्लस के y में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, अभी क्या है यहाँ पर जो है एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा। जब एलसीएम जो डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो सिंपली हमें क्या करना है, साइन देखना है माइनस का और वैल्यूज को एज इट इज पुट कर देना है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 21/3। क्लियर, तो ये 3y इज इक्वल टू 3 को डिवाइड कर दो, 3 7 जा कितना होता है 21, तो ये कितना आ गया 7 आ गया। तो जो हमारी y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 7 बाय ये 3, इसके अपॉन में पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो ये जाएगा जो हमारी y की वैल्यू है वो हमारी 7/3 जो है आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपकी भी वैल्यू जो है 7/3 आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं हमारे रिजल्ट जो है हमारा, उसको चेक करते हैं क्या सही आया है नहीं। इक्वेशन हमारी कितनी है, 2y प्लस के 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस के y। अब क्या करना है, सिंपली हमें y की वैल्यूज को पुट कर देना है, देन सिंपलीफाई करके हमें चेक करना है हमारी राइट हैंड साइड जो है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं। क्लियर, तो 2 मल्टीप्लाई 7/3 प्लस के 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस के 7/3। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14/3 प्लस के 5/3 एज इट इज इक्वल टू, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/3 माइनस के 7/3। क्लियर, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 3 आ गया। मैंने आपको बताया है डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, सिंपली जो साइन है ऊपर वैल्यूज है एज इट इज पुट कर देना है। एलसीएम लीजिए 3 26 माइनस के 7। क्लियर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ऐड कर दीजिए, 14 में ऐड कर दीजिए 5 को, तो कितना हो जाएगा 90/3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 26 में माइनस कर दीजिए 7 को, तो भी कितना आ गया 90/3। क्लियर, तो जो हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो क्लियर आ रही है। ठीक, आई होप आपको आंसर क्लियर होगा। अब तक हमने 9 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए होंगे, तो आई होप आपको जो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सिंप्लीफाई करने हैं आप सीख चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया है, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस के 8/5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, देन अपने आंसर को जो है चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3m इज इक्वल टू 5m है, देन माइनस के 8/5 है। अगर मैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम लाइक टर्म्स देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लाइक टर्म्स देखूंगी 3m, अगर मैं इसको
लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगी माइनस का, तो जो ये वैल्यू है ये माइनस में ही रह जाएगी। ठीक है, तो हमें वैल्यू जो है माइनस में नहीं करनी, हमें इजिली सोल्व करना है क्वेश्चंस को। तो हम क्या करेंगे, जो ये माइनस का 8/5 है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, इसको हम प्लस का बना देंगे। क्लियर, 5/8 हो जाएगा, ये माइनस का है तो इस साइड आके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर, अब जो ये राइट हैंड साइड माइनस के m है एज इट इज लिख देते हैं, और जो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्लस की है ये राइट हैंड साइड आगे माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 8/5 इज इक्वल टू 5m में से माइनस कर दो 3m को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2m आ जाएगा। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 8/5, अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए। क्लियर, अब ये 2 को डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा, 4/5 जो है हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, आई होप m की वैल्यू भी आपकी जो है 4/5 आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब इसको चेक करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको सोल्व करवा रही हूँ, आपने करना क्या है, मेरा आंसर देखने से पहले आपको खुद से देखना है कि आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, जब भी आप 3-4 क्वेश्चंस करने के बाद आपको लगता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए रेडी हो, तैयार हो, कोई भी डाउट नहीं है, तो आपने करना क्या है, वीडियो को पॉज कर देनी है, क्वेश्चंस लिखना है, खुद से सोल्व करना है, फिर आपको चेक करना है। पहले आपका आंसर आना चाहिए, फिर आपने चेक करना है मेरी वीडियोस को देख करके कि आपका भी आंसर सही आ रहा है या नहीं। इससे क्या होगा, आपका जो मेथड है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, और क्या होगा, आपको क्वेश्चंस और आप क्वेश्चन जो है अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। थ्री एम इज इक्वल टू 5m माइनस के 8/5। अब हमें करना क्या है, सिंपली m की वैल्यूज को पुट कर देना है। मेरे से पहले आपको कमेंट करके बताना है कि जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारी वैल्यूज कितनी आई है। ठीक है, चलिए 3 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस के 8/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 अपॉन 5 माइनस के 8/5। क्लियर, 12/5 इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, 5 आ गया, 20 माइनस के 8 कर दीजिए। क्लियर, तो चलिए कितना जाएगा, 12/5 इज इक्वल टू 20 में से माइनस को ऐड कर दीजिए, तो कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, 12/5। क्लियर, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो क्लियर आ चुकी है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के। ठीक, आई होप आपका भी जो रिजल्ट है वो कितना आया होगा, 12/5 इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन जो है क्लियर होंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मैंने आपको 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस करा दिए हैं, हमारी जो 2.1 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2.2 को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन सारे क्लियर होंगे, और आपको जहां पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प होती है या आप अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो, मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो करके आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।